जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैप्स राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 14 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर बताऊंगा हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। यूट्यूब चैनल चलाने वाले पूर्व सैनिक ने की 34 लाख की ठगी। एचसीपीसी में 10 मिलियन कर्मियों को एफएफ 1.96 एचआरए 12,000 रुपए। केंद्र का बड़ा ऐलान, पेंशनर के लिए शानदार फैसला। सीआईएआर जारी, पूर्व सैनिकों को सीईए 24,000। और जिला सैनिक बोर्ड का मैसेज, 7 दिनों में अप्रूव, अब सीईए 2025 में ही मिलेगा। 1 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के एक फैसले से आर्मी अफसरों की टेंशन बढ़ी। रिलायंस में 100 पूर्व सैनिकों की भर्ती, सैलरी 45,000 रुपए। नेक्स्ट अब है खबर विस्तार से। नागपुर न्यूज में 34 लाख रुपए की ठगी में गिरफ्तार पूर्व सैनिक, सरकारी नौकरी दिलाने का दिया था झांसा। बेरोजगार युवाओं और विद्यार्थियों को रेलवे, आर्मी, पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर पुरुषोत्तम ज्ञान देव बिलेवर 42 सैनिक कॉलोनी शेगांव बुल्डाना निवासी है या पूर्व सैनिक है और यह अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है। वह इस यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो तैयार कर बेरोजगार युवाओं को विद्यार्थियों के साथ संपर्क कर उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें धोखाधड़ी करता है। 11 पीड़ितों की अभी तक जानकारी मिली है, जिनसे पुरुषोत्तम बिलेवार ने 14.60 लाख रुपए की ठगी की है। और शिकायत और पीड़िता शिकायतकर्ता ने कुही थाने में 15 सितंबर को शिकायत पुलिस के आह्वान किया है। इस आरोपी द्वारा कोई भी पीड़ित कुही थाने में संपर्क शिकायत दे कर सकता है। पुलिस निरीक्षक प्रशांत काल में मोबाइल नंबर 9923286224 पर संपर्क पर शिकायत दे सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत शर्मनाक खबर है ये हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, क्योंकि ये अपने देश के बेरोजगार युवाओं को ये जो भर्ती के नाम पर ठगी कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि YouTube चैनल पर आप किसी को अगर अच्छी जानकारी नहीं दे सकते या उनसे अगर फ्रॉड करना चाहते तो क्या मतलब है ऐसा YouTube चैनल चलाने का। तो जो सैनिक है, हमारे भूतपूर्व सैनिक या हमारी सेना ईमानदारी के लिए जानी जाती है और हमेशा विश्वास के लिए जानी जाती है। तो ये इनके जैसे लोग जो है हमारी सेना को बदनाम करते हैं और पूर्व सैनिकों के ऊपर भी एक धब्बा है ये, जो कि बहुत ही निंदनीय है ये, जिन्होंने ये इन्होंने कार्य किया है। मैं पुलिस से और वहां की जो सरकार है, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इनको जो सख्त सख्त सजा दी जाए। नेक्स्ट खबर। 8वें वेतन आयोग जल्द, आपके वेतन में अनुमानित बढ़ोतरी और भत्तों के लिए एक गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जिसमें एचआरए सहित कुल वेतनों में काफी वृद्धि होने की संभावना है। इसमें लंबे समय से प्रतीक्षारत 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद की है। इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.96 रहने की संभावना है। मूल वेतन लगभग दोगुना हो सकता है, जबकि महंगाई भत्ता, डीए और मकान किराया भत्ता, एचआरए सहित कुल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। और यह लाभ कथित तौर पर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। नए वेतन ढांचे के लागू होने के बाद 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को बकाया राशि मिलने की उम्मीद है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 18,000 रुपए हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 तक हो सकता है, जिसमें 1.96 की प्रबल संभावना है। अब खबर आगे। नेक्स्ट खबर। ये भारत वेतन में आयोग में ऐतिहासिक समय रेखा के अनुसार जो है आयोग किए गए थे, जो वेतन आयोग लागू हुए थे उनके बारे में है। प्रथम वेतन आयोग 1946 से 1947 के बीच श्रीनिवास वरदराचार्य ने किया था, जिसमें 1.5 मिलियन कर्मचारियों को फायदा हुआ था। दूसरा जगन्नाथ जी दास ने किया था, जिसमें 2.5 मिलियन कर्मचारियों को हुआ था। इसके बाद रघुवीर दयाल ने 3 मिलियन कर्मचारियों को अनुमान हुआ था और पीएन सिंघल ने 3.5 मिलियन से अधिक कर्मचारियों को, और न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन ने लगभग 4 मिलियन कर्मचारियों को, और न्यायमूर्ति बीएन कृष्णा ने लगभग 6 मिलियन कर्मचारियों को, और न्यायमूर्ति ए के माथुर ने 10 मिलियन से अधिक पेंशन भोगियों इसके अतिरिक्त किया था। और अब 8वें वेतन आयोग के लिए सॉरी माफ कीजिएगा, के लिए अभी जारी होना बाकी है। तो देखो कितना होता है। 99% तो जो 1.96 फैक्टर का 100% चल रहा है। बाकी देखो आगे और क्या सरकार करती है। अगर सरकार थोड़ी मेहरबानी कर देगी तो 2.05 तक होने की संभावना है। नेक्स्ट खबर। केंद्र ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सेवानिवृत्ति देय राशि के समय पर भुगतान और प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति के लिए प्रभावी अंतर मंत्रालय समन्वय हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र के अधीन पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डीपीपीडब्ल्यू ने शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को कहा था कि उसने केंद्र सरकार के अधिकारियों के सेवानिवृत्त बकाया समय पर भुगतान के लिए दिशा निर्देश को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारियों के लिए कल्याण अधिकारी या पेंशन मित्रों की नियुक्ति शामिल है। कार्यालय प्रमुख द्वारा एक आधिकारिक नियुक्ति की जाएगी और उसे प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी और फॉर्म भरने का अन्य औपचारिकता में सहायता प्रदान करने के लिए नियुक्ति किया जाएगा। यह अधिकारी पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन को दावा प्रस्तुत करते समय उसके आश्रितों को दस्तावेज और सत्यापन के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे। और इससे पहले कर्मचारियों के लिए पीपीओ जारी होने प्रभावी अंतर मंत्रालय समन्वय के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सरकार सभी केंद्रीय सिविल सीसीसीए कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से 60 दिन पहले पीपीओ ई पीपीओ जारी करना, सेवानिवृत्ति की तारीख के एक दिन बाद सेवानिवृत्ति बकाया का भुगतान और सेवानिवृत्ति के अगले महीने के अंतिम दिन पहली पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारी सरकार की तरफ से केंद्र के, और हमारे कर्मचारियों के लिए जो भूतपूर्व सैनिक भाई है और केंद्र कर्मचारी है उन सभी के लिए मैं इनका साधुवाद करता हूं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अगर इस चीज पर ये अमल करते हैं तो। नेक्स्ट खबर, अब ये नेक्स्ट खबर जो दे रखी है अपना अप्रूवल, ये जो हैज बीन अप्रूव द रिकमेंडेड ऑफ जिला सैनिक बोर्ड केएसबी अकाउंट की डिटेल्स के बारे में दिया गया है, जो कि चिल्ड्रन अलाउंस के बारे में है। ये आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे एप्लीकेशन स्टेटस दिया गया है। इसमें पेंडिंग दिखा गया है, इसमें रिकमेंडेड अप्रूवल कर दिया गया है। इनका नाम है बलराम सिंह जी, और ये अप्रूवल की इसमें वो भी दे रखी है जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से, यूजर काइंडली लॉग इन टू योर केएसबी अकाउंट टू फॉर डिटेल्स के बारे में दिया गया है। तो अपना जो भी सीए फॉर्म भरना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, उसमें 24,000 रुपये उनको मिलेगा, ये तो आपको पता ही है। तो इस केएसबी की वेबसाइट पर जाके आप अपना जो है बच्चों का जो है चिल्ड्रन अलाउंस के फॉर्म अपना खुद भर सकते हैं। और इसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये इस प्रकार का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको खुद को साइन करके इसके अंदर सबमिट करना है, जिससे कि उनको जो है वो मिल जाए अपना क्या बोलते हैं इसको सीए। ठीक है, और बाकी अब एक सेना के अधिकारी के लिए एक खबर है। ये भारतीय सेना के दृष्टि दोष वाले अधिकारियों को भर्ती से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकता है, दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश है। ये इसमें कहा गया है कि दृष्टि विकृति पीड़ित किसी अधिकारी को भारतीय सेना में शामिल करना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। न्यायमूर्ति श्री हरिशंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने एनडीए और नौसेना अकादमी परीक्षा द्वितीय में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाली उमा महेश्वर शास्त्री दुर्बका को राहत देने से इनकार कर दिया है। तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी खबर है ये, और मैं ये बोलता हूँ कि हमारे राष्ट्र के लिए जो सुरक्षा के प्रति अगर कुछ खतरा आता है तो उसके लिए जो न्यायालय ने जो ये अधिकारी के लिए जो मतलब इन्होंने फैसला लिया है जस्टिस ने, मैं इनका साधुवाद करता हूँ। और बिल्कुल सही है, अगर किसी को चश्मा लगा या उनकी दृष्टि में कुछ दोष है तो वो जरूरी तो आगे जो है जो एनिमी है उनको सही तरीके से जज नहीं कर पाएगा, और जो है अपना डिसीजन लेने में भी उसके अंदर त्रुटि हो सकती है। इसलिए जो इन्होंने फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला किया है, मैं इनका समर्थन करता हूँ। बहुत ही बढ़िया फैसला है, ये शानदार फैसला है। तो इस प्रकार से अगर जो भी अधिकारी वर्ग में जाना चाहते हैं, जो इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो वो अपनी आंखों को भाई 6/6 रखिए और जाइए। और अगर नहीं है तो प्रोटीन खाइए, पालक खाइए और गाजर खाइए, विटामिन खाइए, जिससे कि आपकी आंख की दृष्टि सही हो सकती है। तो ये जरूरी है। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा और इससे मुझे मोराल मिलेगा और मुझे आगे भी न्यूज डालने के लिए मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइबर से। बाकी दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।